आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस का, ठीक है? और डेटाबेस के साथ एसक्यूएल का बात करेंगे क्योंकि डेटाबेस के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हम लोग जाने थे। तो डेटाबेस क्या होता है? जैसे कि आप फेसबुक पे कोई इमेज अपलोड करते हैं, कुछ पोस्ट लिख सकते हैं, कुछ वीडियो डाल सकते हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम पे होता है, इंस्टाग्राम अ, इमेज डालने के लिए बनाया गया है और यूट्यूब पे आप वीडियो डाल लेते हैं। तो ये सब जो डेटा है ना, जितना आप कुछ भी कंटेंट डालते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब एक डेटा है। डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन ना एक जगह पे स्टोर होता है, ठीक है? एक जगह पे स्टोर होता है। मान लीजिए उसको कंटेनर आप बोल लीजिए। अगर आप टेक्निकल भाषा में अगर कुछ नहीं कहें तो इसको एक आप मान लीजिए कि एक कंटेनर है। कंटेनर का नाम है डेटाबेस, ठीक है? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी डेटा को रख लेता है और अगर हमको बाद में उस डेटा का यूज़ करना है, तो हम ईज़िली आसानी से यूज़ कर पाएँ। जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो स्कूल में आप पढ़ते थे पहले तो पहले जो अटेंडेंस होता था, अभी भी कुछ स्कूल में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले उसका रोल नंबर से उसका नाम लिखा जाता था, ताकि हम किसी स्टूडेंट को बुलाएँ तो एक एक क्लास में बहुत स एक नाम का 3-4 स्टूडेंट रहता था, तो उसका हम रोल नंबर से उसको बुलाते थे, ना कि नाम से। अगर नाम से बुलाएँगे तो अगर एक नाम का 2 बच्चा है तो दोनों बच्चा आ जाएगा। तो इस तरह डेटाबेस क्या करता है ना, डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और स्टोर करने का एक तरीका है, ठीक है? स्टोर करने का तरीका है और एक डेटाबेस में कई सारे टेबल होते हैं। मतलब मान लीजिए देखिए जैसे ये डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम डीएवी स्कूल का मान लीजिए डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस का नाम डीएवी स्कूल रख लिए। अब डीएवी स्कूल में तो 1 का भी बच्चा होगा, 2 का भी बच्चा होगा, 3 का भी होगा, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम अलग-अलग टेबल में स्टोर करते हैं। जैसे अलमारी होता है ना, अलमारी में अलग-अलग बॉक्स होता है या फिर लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में अलग-अलग बॉक्स होता है, उसमें अलग-अलग किताबें स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरह डेटाबेस में टेबल होता है, टेबल के अंदर 8 क्लास का बच्चा का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो वहाँ पे सिर्फ़ 8 क्लास का बच्चा का ही इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे कि और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है, ठीक है? तो जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेट कनेक्ट नहीं है, तो 1 मिनट। सबसे पहले हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं, अ, ठीक है? और हम अभी ब्राउज़र पे चलते हैं, ठीक है? ब्राउज़र पे चलते हैं, तो ब्राउज़र पे कई सारे पेज हो जैसे मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट, मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट जैसे कि अभी हम अ, यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे कई सारे पेज हैं। नीचे हैं अर्न विथ अस, फिर एक है एक ये है पार्टनर विथ अस, ठीक है? और एक है यहाँ से कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेरे पास अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए है। तो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, यहाँ से रजिस्टर कोई कर लेगा, यहाँ से अर्न विथ अस का पेज है, फिर एक पार्टनर विथ अस का पेज है। तो यहाँ से भी कोई डेटा डाल सकता है। तो हम चाहते हैं ना कि जो भी डेटा भेजे तो सबका अलग-अलग है। अर्न विथ अस का अलग है, कॉन्टैक्ट विथ अस का अलग है, पार्टनर विथ अस का अलग है। तो इसके लिए हम अलग-अलग टेबल बनाते हैं। अगर पिछले वीडियो के बारे में कुछ याद है तो आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट अपाची, जैसे कि पीएचपी का कोड कर रहे थे तो ये अपाची स्टार्ट करते हैं। अगर माईएसक्यूएल के बारे में कोड करना है तो माईएसक्यूएल एक डेटाबेस है, समझा दिए हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं एडमिन पे जाके यहाँ से खोल सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए नेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अगर नेट ना भी है ना तब भी खुल जाता है। देखिए यहाँ पे खुलने में देर लग रहा है तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पे लिख लेते हैं लोकल होस्ट, ठीक है? लोकल होस्ट आप लिख के सर्च कीजिए और यहाँ से php माय एडमिन आता है।
ठीक है। यहाँ से PHP माई एडमिन आता है, तो आप यहाँ से PHP माई एडमिन को ऑन कर लीजिए। पता नहीं ये क्यों टाइम लग रहा है, ये तो दोनों ऑन ही कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों को ऑन कर दिए। ठीक। अब पिछले वीडियो के अंदर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब बता दिए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में चर्चा करेंगे। एसक्यूएल है क्या? तो एसक्यूएल की मतलब, एसक्यूएल क्या करता है ना कि जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, अभी हम एग्जांपल बताए थे कि अ, जो डेटाबेस होता है वो एक कंटेनर की तरह होता है, जहाँ पे आप इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो जो यहाँ से आप डेटा इसके अंदर डालते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं डाल सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपके पास एक लैंग्वेज दिया गया है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर, क्यू का मतलब है क्वेरी, और एल का मतलब है लैंग्वेज, एस का मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इससे क्या होता है कि आप इसी लैंग्वेज की मदद से डेटा इंसर्ट करेंगे, इसके बिना आप नहीं कर सकते। वैसे लैंग्वेज बहुत सारा है, लेकिन उसमें से हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल का मतलब ये है कि एसक्यूएल से ही आप डेटा डालेंगे, किसमें? डेटाबेस में। ये याद रखना है। तो अभी हम एसक्यूएल लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मतलब जैसे कि डेटा तो यहाँ से भी हम क्रिएट कर ले रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, जब देखे थे तो न्यू के अंदर जाके, और यहाँ से भी क्रिएट। मान ले लीजिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर में है, हम अपने हम अपने ये जो, जैसे कि यहाँ से फाइल में जाना होता है। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे कि ये डेटाबेस है डेस्कटॉप, और अ, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी ड्राइव है। जैसे कि अ, जैसे कि बी है, सी है, ई है, यहाँ पे अलग अलग वीडियो फाइल सब हम स्टोर करके रखे हैं। अब मान लीजिए कि हमको ये डेस्कटॉप वाली फाइल ओपन करना है, डेस्कटॉप पे ये नोट्स वाला फाइल ओपन करना है। तो ऐसे तो हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, तो इसको जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मान लीजिए कि ये अगर सुविधा नहीं होती कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से इसको ओपन करना पड़ता। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करते हैं। जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, और डेस्कटॉप का हमको ओपन करना है नोट्स वाला। तो सबसे पहले तो हम यहाँ यहाँ पे CMD लिखते हैं, देखिए CMD। और अगर हमको वो करना है ओपन, तो उसका नाम है नोट्स डॉट टीएक्सटी। जैसे एंटर किए तो वो हमारा आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, ये तो हम कमांड से किए, तो यही कमांड हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। अभी हम एसक्यूएल देखेंगे, जो कि कमांड की मदद से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल दोनों भी लिख सकते हैं, जो भी काम करना है। और जो भी लिखते हैं ना यहाँ पे, उसको क्वेरी कहते हैं। क्वेरी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी, तो उसको एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप डेटाबेस बनाते हैं। जैसे कि हम एक अभी डेटाबेस बनाएंगे, और ठीक है, एक डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए कमांड है यहाँ पे। जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है ना, तो एकदम इंग्लिश की तरह, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस। यहाँ स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, क्रिएट। ठीक है, और स्पेलिंग देखिए याद रखना है, CREATE, क्रिएट। देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये कैपिटल और स्मॉल दोनों रख सकते हैं, क्रिएट डेटा बेस। डेटाबेसेस नहीं लिखना है, डेटाबेस लिखना है। और उस डेटाबेस का नाम लिखना है कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो हम बुक नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है मेंटोर्स हेल्प, तो मेंटोर्स हेल्प नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना है लास्ट में।
ठीक है। तो यहाँ जैसे ही क्रिएट करेंगे तो देखिए मेंटोर सेल्फ क्रिएट होके आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किए कि इस डेटाबेस में एंटर लेना है, तो अगर यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रहता तो मान लीजिए हमको काम करना है मेंटोर सेल्फ में, तो आप लिख सकते हैं यूज मेंटोर्स हेल्प। ठीक है, और गो कीजिएगा तो हम इस मेंटोर सेल्फ के अंदर हैं अभी। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होके आया हुआ है। अब देखिए, अब अभी हम बताएं कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें टेबल होता है, तो आप एक से ज़्यादा भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले क्रिएट लिखना है, क्रिएट। और देखिए टेबल क्रिएट करना है तो एकदम इंग्लिश की तरह है ना, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्रिएट टेबल। और उसके बाद क्या लिखना होता है, आप कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम हम रख रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट रख रहे हैं, या फिर आप रख लीजिए कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट, कुछ भी आप नाम रख लीजिए, कॉन्टेक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, और सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, क्रिएट और टेबल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सेमीकोलन नहीं देना है। यहाँ पे टेबल में कौन कौन से फील्ड होंगे, फील्ड यानी कि जैसे कि आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप मेरे वेबसाइट में देखिए, मेरे वेबसाइट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद फ़ोन है, उसके बाद मैसेज है। तो इसी को फील्ड बोलते हैं। तो देखिए इसको हम क्रिएट करके अभी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम नेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंटर कीजिए और यहाँ लिखिए नेम। ठीक है, नेम लिख लिए। और नेम का यहाँ पे डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप हम पिछले वीडियो के अंदर हम बताए थे कि डेटा टाइप क्या होता है। देखिए डेटा टाइप यहाँ पे कोई नंबर स्टोर करना है तो उसको इंटीजर बोलते हैं। मतलब नंबर कई सारा फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है। तो ये एक नंबर है तो इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। और एक फ्लोट नंबर होता है, दो जो दशमलव वाला होता है, जैसे कि 3.5, तो ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए, यहाँ से आप लिख दीजिए कि ये इंट है या फ्लोट है। तो नेम ना इंट है ना फ्लोट है, इसमें हमको टेक्स्ट लेना है। तो टेक्स्ट लेने के लिए वैसे टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वैरचर लेंगे। ठीक है, वैरचर, समझे वैरचर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर लेना चाहते हैं। ठीक है, और वैरचर जैसे ये इंट है ना, इस इसमें आप 11 डिजिट तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जैसे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह से जब स्टोर करना है ना, वो टोटल 11 डिजिट का होना चाहिए, तो उतना स्टोर कर सकते हैं। और वैरचर का मतलब है कि जो कैरेक्टर है वो 255 स्टोर कर सकते हैं। तो नाम कितना कैरेक्टर का होता है, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम अभी है मान लीजिए। ठीक है, तो अभी में कितना कैरेक्टर, 1 2 3 4, तो अभी 4 हुआ। इसके सिवाय हम 255 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम 4 लिखेंगे। तो जो नाम होता है वो लोग 15 20 लेना पसंद करता है। तो हम यहाँ से इसका साइज हम दे देते हैं, 20 साइज दे देते हैं। जैसे कोई साउथ का है तो उसका नाम बड़ा होता है, और उसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पे ईमेल दे दीजिए। कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे ईमेल दे दीजिए, ईमेल दे दिए। और ईमेल भी वैरचर होता है, वैरचर, वैरचर। और देखिए वैरचर इसलिए रहे ना, वैरचर में नंबर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन भी स्टोर हो सकता है। जैसे कि इसको हम 25 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर है। देखिए फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर को भी वैरचर ले लीजिए। ठीक है, वैरचर। और फ़ोन नंबर जैसे कि 11 ले लीजिए। ठीक है, 11 या 12 ले सकते हैं, या फिर 13 ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फ़ोन में, फ़ोन के बाद क्या है, अब मैसेज है।
तो मैसेज है यहाँ पे कॉमा, ठीक है, यहाँ पे मैसेज है MESS MESSAG, ठीक है, मैसेज। अब मैसेज का डेटा टाइप क्या होगा? मैसेज का डेटा टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट का साइज जो होता है ना, टेक्स्ट मान लीजिए इसमें जो डेटा डालेगा वो तो बहुत बड़ा होगा ना, वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हेलो या फिर कोई नाम होगा छोटा है, वो बड़ा होगा वो डेटा टाइप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं। एक मिनट, ये क्या खुल गया? उसके लिए हम टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट का साइज जो होता है ना वो 65,000 वर्ड तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि कितना लोग ले सकता है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि ज़्यादा नहीं, 60 एंटर कर लेना, 60 या फिर इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बंद कर दीजिए। और जैसे कि जो डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं ना, एक चीज़ और करते हैं कि हम उसका यूज़र, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ देखिए बता रहे हैं कि जब भी हम सीरियल नंबर एक डाल देते हैं, जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं ना तो उसका सीरियल नंबर ज़रूर रखते हैं। देखिए जैसे न भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अ, देखिए अभी तो ये क्रिएट करके दिखा रहे हैं, इसके बाद हम कोई और डेटाबेस बनाएँगे, ठीक है? तो अभी तो इसको हम रन कर देते हैं। जैसे ही गो करेंगे, और देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का डेटाबेस आ गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें से क्या बनाए थे? नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज। तो देखिएगा, तो यहाँ से हमारा डेटाबेस दिख रहा है, नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज, ठीक है? अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने का कमांड क्या है? ठीक है, डेटा इंसर्ट करने का कमांड देख ले रहे हैं। तो डेटा इंसर्ट करने का कमांड एकदम सिंपल सा है, लिखना है इंसर्ट कैपिटल और अभी हम बता दिए हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो एरर आ जाएगा। इंसर्ट, अब लिखते हैं इनटू स्पेस इनटू। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारा टेबल हो सकता है, अभी बताए हैं कि एक से ज़्यादा टेबल हो सकता है। तो इसलिए हम बताना होगा हमको कि किस टेबल में हम कॉन्टैक्ट वाले टेबल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ CONTACT है, CON CONT, देखिए कॉन्टैक्ट, इसी वाले में हमको डेटा स्टोर करना है। तो इसको ऐसे कर देना है, और उसके बाद इस फील्ड का नाम रखना है। फील्ड का नाम क्या-क्या है? फील्ड का नाम आप क्या-क्या रखे हैं? अ, कौन सा डेटाबेस था? हाँ, ये डेटाबेस था, और यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले में जाते हैं, और नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज। तो यहाँ से लिख लेंगे नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज, ठीक है? यहाँ पे ये मैसेज। तो जो-जो आप नाम लिखे हैं ना, वो बस यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस तरह बंद कर देंगे, और इसमें जो डेटा होगा वो क्या डालना चाहते हैं, आप यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो नेम के अंदर मान लीजिए हम डालते हैं, अब और इसको डबल कोडेड में डालना है, याद रखना है। मतलब ये सिंगल कोडेड या डबल कोडेड दोनों ले सकते हैं। उसके बाद ईमेल हम डाल देते हैं abc@gmail.com, और उसी तरह ईमेल के बाद फ़ोन नंबर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डाल दिए। अब कॉमा देके मैसेज में डाल देते हैं हेलो आई एम अभिषेक। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं, आना तो चाहिए इससे, इसमें डेटा आना चाहिए ना, कि कोई जब इस वाले में फिल करे, एक मिनट, इस वाले में फिल करे तो यहाँ पे डेटा आ जाए।
इस वाले टेबल में होना तो ऐसा चाहिए ना। तो ये हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में, अभी तो हम एसक्यूएल समझ लेंगे तब ना। तो अब हम यहाँ से गो कर देते हैं। तो जैसे ही गो किए हमको क्या बोल रहा है, देखिए हमको ये एरर दे दिया। एरर क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, आपके सिंटैक्स में एरर है। ठीक है, चेक दैट मैनुअल दैट कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर है। सबसे पहले हम लिखे इंसर्ट, और यहाँ बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं होता है, वैसे आप अ, सब एक जैसा दिखे, क्योंकि हम पहले ये एरर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट का क्या नाम है, CONTACT। उसके बाद नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज। ठीक है, उसके बाद वैल्यू तो हम सही लिखे हैं, कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा भी दे ही दिए हैं। ठीक है, ये सब तो दे दिए हैं। वैल्यू अभिषेक आनंद। अच्छा देखिए देखिए देखिए, ये जो है ये छूटा हुआ है, यहाँ डबल कोटेड देना है, डबल कोटेड के अंदर इसको लिखना था, तो इसीलिए abc@gmail.com। ठीक है, अभी हम गो कर देते हैं। तो अब हमारा डेटा यहाँ पे, अब रिफ्रेश करेंगे ना, तो जो डेटा डाले थे आप वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, देखिए वो डेटा आपको दिख गया जो आप वहाँ पे डेटा डाले थे। ठीक है, तो डेटा डालना अभी हम सीख गए कि डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक साथ आपको 10 डेटा डालना है, हो सकता है ऐसा। तो इसके लिए देखिए फिर से हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, और एक साथ अगर एक से ज़्यादा डेटा डालना है तो फिर से एसक्यूएल में जाना है आपको, और जो लिखे हैं ना वैल्यूज, अगली बार, ठीक है, कॉमा दे दे के, जैसे कि ये लिखे थे ना वैल्यूज, तो यहाँ से कॉमा दे के ये जो लिखे हैं सेम कॉपी कीजिए, और यहाँ से कॉमा दे के आप अभिषेक आनंद की जगह हम आनंद कर देते हैं, और ABC की जगह bc@gmail.com कर देते हैं। उसी तरह हम यहाँ से नंबर चेंज करके 8 बना देते हैं, और यहाँ पे भी 4 बना देते हैं। हेलो की जगह हेलो आई एम आनंद लिख लेते हैं। इसी तरह और भी डेटा बना सकते हैं, इसी तरह कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है, और यहाँ से फिर से कॉमा देना है, कॉमा देना है, और फिर से डेटा डाल सकते हैं इसी तरह। ठीक है, इसको ऐसे रख लीजिए। तो आनंद अभी डाल लेते हैं। ठीक है, CA@, और यहाँ से नंबर चेंज कर लीजिए, और यहाँ पे अभी डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक साथ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब गो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी एक डेटा था, तो अभी देखिए हमारे पास कितना डेटा है, 1 2 3 4 डेटा है। समझ गए, यहाँ से हम अभी 4 डेटा इंसर्ट करना सीख गए। अब मान लीजिए हम चाहते हैं ना कि इसमें से 2 ही डेटा हमको दिखे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये 4 डेटा है ना, जिसमें से 2 दिखे, सिर्फ 2। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है सिलेक्ट। देखिए सिर्फ 2 देखना है, तो हम करते हैं ना कि सिलेक्ट और स्टार। मतलब स्टार का मतलब है सबको एक साथ, सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार, और फ्रॉम, 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 किसको किस में से सेलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट वाले में से। तो यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे लिखना है लिमिट, लिमिट, और लिमिट में कितना देखना चाहते हैं आप, 2 ही होके देखना चाहते हैं। तो यहाँ से गो करेंगे ना, तो सिर्फ 2 डेटा आया। ठीक है, सिर्फ 2 डेटा आया।
देखिए अगर आप यहाँ से देखते हैं तो 2 डेटा आया, ठीक है, ये आप समझिए, सिर्फ 2 डेटा आया। अब हम इस मेंटोर सेल में एक सिर्फ कॉन्टैक्ट का टेबल है, अभी हम एक और टेबल बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम एक और टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, याद है, क्रिएट, और टेबल का नाम देखिए हम लिख देते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है क्रिएट और टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम मान लीजिए इम्प्लाई रख रहे हैं, ईएमपी, ठीक है, ईएमपी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं ना कि इम्प्लाई का आईडी हो, तो ईएमपी, ईएमपी और स्पेस दे के नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ईएमपी आईडी। और हम चाहते हैं ना कि ये इंट हो, ठीक है, ईएमपी आईडी हो जो इंट हो, और इंट में ना हम चाहते हैं ना कि जो ये इंट हो वो खाली नहीं हो, कभी नहीं, एकदम इसमें डेटा हो ही हो, तो इसको नॉट नल कर देंगे, ठीक है, स्मॉल या कैपिटल दोनों रख सकते हैं, अभी हम बता चुके हैं। तो हम इसको कर रहे हैं नॉट और नल, एक मिनट, देखिए, नॉट नल, यानी कि जो इम्प्लाई आईडी है उसका डेटा टाइप इंट है और वो नॉट नल हो, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि 1 के बाद 2 आ जाए ऑटोमेटिक, जब हम नहीं भी डालें 1 2 फिर भी ये अपने से आ जाए 1 2। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट करना है और प्राइमरी की करना है, कि जो ऑटो इंक्रीमेंट है ना वो प्राइमरी की है, यानी कि जैसे कि कोई स्कूल है उसमें 8 क्लास का बच्चा का रिकॉर्ड स्टोर है, तो जो रोल नंबर है ना वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, रोल नंबर जो होता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी की, यानी कि जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चा है, तो 10 में से 4 का नाम अभिषेक है, तो हम बोलेंगे कि अभिषेक आओ तो चारों बच्चा आ जाएगा ना, तो उसमें से कोई एक आए, उसीलिए उसको रोल नंबर दे देते हैं कि जिसको बुलाएंगे तो वही आएगा। तो उसको, जो आप रोल नंबर को से बुला रहे हैं ना, तो इसी को बुलाने वाले को प्राइमरी की बोल रहे हैं, प्राइमरी की यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं आईडी को, ठीक है, इंट समझिए, इंट का आप साइज रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी साइज नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 के बाद 3 आएगा, इसलिए इतना समझिए। अब यहाँ पे आईडी तो हम निर्धारित कर दिए, आईडी के नाम के बाद क्या होगा, कॉमा, कॉमा के बाद क्या होगा, इम्प्लाई, इम्प्लाई का क्या रखेंगे, इम्प्लाई का नेम होगा, तो इम्प्लाई नेम रख लिए। अब ये क्या होगा, वैर कैर, वैर कैर, अब इसका डेटा टाइप देना होगा, तो यहाँ से डेटा टाइप रख लीजिए, यहाँ हम 20 रख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह उस इम्प्लाई का अब क्या लेना चाहते हैं, मान लीजिए एड्रेस लेना चाहते हैं, एड्रेस, तो आपको पता है एड्रेस जो होगा वैर कैर होगा, वैर कैर, क्योंकि उसमें हम उसको वैरगर का साइज 255 होता है, तो एड्रेस जब लिखेगा तो एड्रेस बड़ा हो सकता है, तो उसका साइज हम 255 दे दिए, ठीक है। उसी तरह देखिए डेटा टाइप में डेट और टाइम भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए स्टोर करना है तो डीओबी लिख ले रहे हैं, और डीओबी का हम डेटा टाइप जो, डेटा टाइप नहीं मतलब इसको हम ले लेते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है, जैसे यहाँ पे वैर कर लिखे ना, उसी तरह डेट, डेट ऑफ बर्थ अगर स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप डेट है। देखिए यहाँ पे कॉमा छोड़ दिए तो ये बता रहा है कि इसके पहले कॉमा नहीं है, तो ये कॉमा नहीं भूलना है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको हम, अब हम इसको भी आप चाहें तो, जैसे इसको नॉट नल दिए थे ना, इसको नॉट नल कि खाली ना हो, तो इसी तरह ये सब को भी नॉट नल दे सकते हैं,
यहाँ से आप इसको नॉट नल कर सकते हैं कि ये खाली नहीं हो सकता है, नॉट नल। ठीक है, ये खाली नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप अब और भी डेट मतलब और अगर मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो यहाँ पे कॉमा दीजिए और देखिए यहाँ पे डेट होगा, डेटा नहीं, डेट। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अब फ़ोन नंबर लेना है तो फ़ोन ले लीजिए। फ़ोन को भी हम वैर कर लेंगे, वैर कर, और इसका डेटा टाइप हम दे देते हैं 12 या फिर 13। अगर 91 लगाना है, ठीक है, तो वो लगा सकता है। और यहाँ पे एक और बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे ईएमपी नाम का, इम्प्लाई। तो इसी मेंटोर सेल में जैसे अभी कांटेक्ट है ना, तो कांटेक्ट के नीचे एक और डेटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ईएमपी आ गया। ठीक है, ईएमपी। तो जैसे कि अभी हम कांटेक्ट, देखिए अभी कांटेक्ट सेलेक्ट है। जैसे ही हम यहाँ से यूज ईएमपी लिखते हैं, ईएमपी, और यहाँ पे कोमा देते हैं, जैसे ही गो करेंगे, क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस ईएमपी। और ये जो अभी देखे ना, ये डेटाबेस को यूज करने के लिए था। जैसे कि यहाँ पीएचपी डेटाबेस है ना, तो अगर पीएचपी लिखें तो पीएचपी में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो अभी शो क्वेरी, ये ये डेटाबेस है ना, कि ये बोलता है कि हमको पीएचपी डेटाबेस को यूज करना है, तो वो इसके लिए है। ठीक है, तो जब पीएचपी के साथ आप यूज करेंगे ना, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए राम डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज राम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये राम वाला फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको इम्प्लाई में ये स्टोर हो गया है। तो इम्प्लाई में आप अब डेटा स्टोर कर लीजिए। ठीक है, ये सब में डेटा स्टोर करेंगे ना, तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या कमांड है, तो यहाँ पे लिखिए इंसर्ट इनटू। अब देखिए पहले हम स्टूडेंट में पहले हम कांटेक्ट में कर रहे थे ना डेटा स्टोर, अभी किस में करेंगे। ठीक है, अभी किस में करेंगे, अभी करेंगे ईएमपी में डेटा स्टोर। तो यहाँ पे लिखते हैं ईएमपी, और ईएमपी लिख के, और यहाँ से हम इसमें डेटा डालना स्टार्ट करेंगे। ईएमपी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ईएमपी। अब सबसे पहले क्या था उसका फील्ड, सबसे पहले था ये सब था, तो इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया। सबसे पहले इम्प्लाई आईडी था, फिर इम्प्लाई नेम था, फिर एड्रेस था, फिर डेट ऑफ बर्थ था, फिर फ़ोन नंबर था, यही था। अब देखिए अब इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू डालना होता है, वैल्यू, कि क्या आप इसके अंदर वैल्यू हो, मतलब वैल्यू का मतलब डेटा, क्या इसके अंदर डेटा डालेंगे। तो आप इम्प्लाई नेम के जगह हम अभी डाल देते हैं, और ये डबल कोडेड में होगा, याद रखना है, ये डबल कोडेड में होगा अभी। और यहाँ से कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद इम्प्लाई, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई आईडी था ना, तो इम्प्लाई आईडी देखिए, इम्प्लाई आईडी को आपको छोड़ देना है। ठीक है, इम्प्लाई आईडी को छोड़ देना है, क्योंकि वो आप ऑटोमेटिक 1 2 3 स्टोर होगा, ऑटोमेटिक नहीं लिखिएगा ना फिर भी। तो इम्प्लाई आईडी यहाँ से हटा देना है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना डाले, देखिएगा। जैसे अभी यहाँ लिख रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे इम्प्लाई का एड्रेस, तो हम लिख देते हैं 105 पटना बिहार। ठीक है, तो ये भी ये भी जो लिखना है डबल कोडेड में होगा। देखिए ये डेटा चला गया, तो यहाँ से इसको हम डबल कोडेड में रख लेंगे। इम्प्लाई नेम के बाद एड्रेस डालिए। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है,
यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जो डालेंगे वो हम 2020 12 कुछ भी आप डाल लीजिए 10, ठीक है, इस तरह डालिए। और डेट ऑफ बर्थ हो गया, फ़ोन हो गया, अब नंबर है तो नंबर डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो एक डेटा डालें, इसी तरह एक से ज़्यादा हो सकता है, तो अभी पहले तो एक ही डाल के देख लेते हैं, कोई एरर उरर तो नहीं ना। तो यहाँ से डेटा चला गया, तो अभी हम ईएमपी वाले में ओपन करके देखें, तो जो जो डेटा डाले होंगे इस ईएमपी के अंदर आ गया है। देखिए ईएमपी के अंदर आ गया, और इम्प्लॉय आईडी में ऑटोमेटिक 1 आ गया है। तो अब देखते हैं, इसी के साथ एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करेंगे। तो अभी तो ये बता दिए हैं कि वैल्यू में एक कर चुके हैं, तो इसके बाद फिर एक करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमा दीजिए और यहाँ से फिर आइए अभी आनंद, और यहाँ पे 106, और यहाँ पे चेंज कर दीजिए। यहाँ पे डेट चेंज कर दें, ठीक है, और यहाँ से तो ये दूसरा डेटा हो गया, तो यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, कुछ भी डाल लीजिए। यहाँ पे 11 कर देते हैं, यहाँ पे 106 कर देते हैं, 6 नहीं 6 है ऑलरेडी 7, अभी के, ठीक है, और डेटा स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे 6 डाल देते हैं। यहाँ पे इतना डेटा स्टोर करने का कारण है, हम अभी दिखाएंगे। 8 12, ठीक है, फिर से कोमा, एक साथ हम ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, ठीक है। अभी हम सारा ठीक है, अभी गो करते हैं तो एक साथ अभी रिफ्रेश करते हैं तो ढेर सारा डेटा यहाँ दिखेगा, ढेर सारा डेटा है। ठीक है, जो जो स्टोर किए वो हमको अभी यहाँ डेटाबेस में दिख रहा है। तो अभी तो हम समझ गए, ठीक है, कि कैसे डेटाबेस में डेटा डालते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इसी वाले टेबल के अंदर फ़ोन के जगह एक और सैलरी अगर डालना है, मान लीजिए सैलरी का फील्ड ऐड करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ से एक कमांड है, अल अल्टर, ठीक है, और टेबल यहाँ लिखना है, और उस टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम ईएमपी में हम ऐड करना चाहते हैं, और क्या ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड लिखना है, ठीक है, ऐड। तो हम ईमेल ऐड करना चाहते हैं, ईमेल बोलने ईमेल, सैलरी, सैलरी ऐड करना चाहते हैं, और सैलरी का डेटा टाइप लिख दीजिए वैर कैर, इसको वैर चार नहीं बोलना है, वैर कैर बोलना है। और इसको या फिर इसको फ्लोट दे सकते हैं सैलरी को, लेकिन आपके अनुसार यहाँ पे 255 कैरेक्टर दे दीजिए, और यहाँ पे ठीक है, गो कर देंगे। तो यहाँ से अगर रिफ्रेश करते हैं अ, इसमें ईएमपी में जाके, तो वो आपको डेटा अभी यहाँ पे देखिए सैलरी, और सैलरी में नल दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं है। देख लिए ना, ये नल का मतलब कि खाली है सब में। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसको मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि डिलीट कर दें, मन कर रहा है डिलीट कर दें हमको, तो डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर टेबल इम्प्लाई नेम, और यहाँ पे जो ऐड लिखे थे ना इसको ड्रॉप करना होता है, DROP। तो अगर गो करेंगे तो ये पूछ रहा है कि डू
मतलब एकदम तुम सच में डिलीट करना चाहते हो ना, हम सच में कर देंगे डिलीट अगर तुम कहते हो तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ड्रॉप सैलरी, अभी हम टेबल को डिलीट कर रहे थे ना, टेबल के एक फील्ड को डिलीट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सब नहीं लिखना है, खाली उस कॉलम का नाम लिखना है। अभी हम दिमाग कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ से गो करेंगे तो अब हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रिफ्रेश करते हैं, ये सैलरी हट जाएगा। देखिए सैलरी हट गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी हम कॉन्टैक्ट वाला में का सारा डेटा देखना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट में कितना डेटा है, कॉन्टैक्ट में इतना डेटा है। तो अभी हम ईएमपी में हैं और कॉन्टैक्ट का डेटा देखना चाहते हैं। तो एसक्यूएल में जाना है, तो यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और उसका टेबल का नाम लेना है स्टूडेंट। और जैसे ही अगर सेमीकोलन लिखते हैं और गो करते हैं, तो ये देखे, ये बोलिए, देखिए गलत बोला है। टेबल मेंटोर्स हैव डॉट स्टूडेंट डज नॉट स्टूडेंट। देखिए अभी हम किस डेटाबेस में थे और उसमें स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं है, तो यहाँ से बोला कि वो टेबल नहीं है। और हम देखना चाहते हैं, ये दो ही को टेबल है ना, तो अभी हम स्टूडेंट क्यों देखेंगे, अभी हम देखेंगे ईएमपी का, वो करेंगे तो ईएमपी में जितना डेटा है सारा आ गया। समझ गए? तो इस तरह आप डेटाबेस में से डेटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक चीज देख दिखाते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं ना कि, देखिए सिलेक्ट स्टार, देखिए अभी एक कमांड लिख रहे हैं, कमांड का मतलब आपको समझाएंगे। अभी चाहते हैं कि जो हमारा, इसमें देख लीजिए इस वाला में कि, एक मिनट, देखिए इस वाला में है इम्प्लाई नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ। तो हम चाहते हैं ना कि जो ईएमपी नेम है, ईएमपी नेम, एक मिनट, ईएमपी नेम, ईएमपी नेम और उसमें मोबाइल नंबर था, फिर मोबाइल नंबर, ये दोनों फील्ड आए फ्रॉम किसमें, इम्प्लाई से, इम्प्लाई टेबल से। ये दोनों फील्ड हम चाहते हैं, इम्प्लाई नेम और मोबाइल, इस इम्प्लाई टेबल से। और हम चाहते हैं ना कि जिसका जिसका मतलब हम चाहते हैं कि इम्प्लाई नेम और फ़ोन नंबर आए। किस हम चाहते हैं कि जिसका इम्प्लाई आईडी 6 है, या फिर हम चाहते हैं कि जिसका घर ये वाला हो, मान लीजिए ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एड्रेस देना है, यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, ठीक है, और इक्वल, और यहाँ पे उसका एड्रेस पास कर दीजिए। तो अभी जो डेटा आएगा ना, उसी का आएगा उम, जिसका 108 पटना बिहार है। देखिए अभी बोल रहा है अननोन कॉलम नेम मोबाइल, मोबाइल नहीं था क्या इसमें, मोबाइल की जगह फ़ोन था, इसीलिए यहाँ पे फ़ोन लिखना होगा, फ़ोन, ठीक है। अभी आ जाएगा हमारा गो, तो देखिए उसका आ गया, किसका, जिसका ये था, तो उसका नाम अभिएम था। तो आप समझ गए कि इस तरह आप डेटा निकाल सकते हैं। समझ गए ना? अब मान लीजिए एक चाहते हैं ना, अब मान लीजिए इस टेबल में 6 रिकॉर्ड हैं, हम चाहते हैं ना कि जिसका इम्प्लाई आईडी ना 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, या फिर 4 से बड़ा हो, वही आए। तो 4 से बड़ा कौन सा है, 5 से हो, ऐसा कुछ आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ऐसा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से लिखना है सिलेक्ट इम्प्लाई, सबसे पहले क्या चाहते हैं, इम्प्लाई नेम चाहते हैं, मान लीजिए
फ़ोन चाहते हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉय का नेम और फ़ोन आए। फ्रॉम किस टेबल से, तो टेबल का नाम यहाँ लिखना है, टेबल का नाम ईएमपी एम्प्लॉय नेम वाले से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एन एक्सेप्शन एरर, एरर कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब बंद करना होता है और यहाँ पे डालना होता है सिलेक्ट ईएमपी नेम फोन FROM एन एक्सेप्शन वाज एक्सेप्टेड नियर फ्रॉम। अच्छा यहाँ पे ये नहीं देना होता है। सिलेक्ट इम्प्लाई नेम फोन, मतलब हम चाहते हैं ना कि इम्प्लाई नेम और फोन आए किस टेबल से, ईएमपी के टेबल से। और यहाँ पे हम चाहते हैं जिसका फ्रॉम, फ्रॉम ईएमपी लिख दिए हैं, हम चाहते हैं कि जिसका वेयर, किसका चाहते हैं वेयर। और हम चाहते हैं ना कि 4 से बड़ा वाला जो भी, मान लीजिए 3 से जो बड़ा है वो सब आए। तो आप कीजिएगा कि इम्प्लाई आईडी ईएमपी आईडी इस तरह लिख दीजिएगा कि जिसका 3 से बड़ा है वही आए। तो वो कीजिएगा तो 3 से बड़ा जो था वही आएगा। देखिए अभी के MM 3 से बड़ा यही होगा, 3 से बड़ा अभी के MM, ठीक है। तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि देखिए अब हम चाहते क्या हैं कि जो एड्रेस है ना, एड्रेस इस वाले रिकॉर्ड का, जिसका एड्रेस है 107 पटना BR लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं ना कि इस वाले 4 नंबर इम्प्लाई आईडी का हम सेट कर दें कि 107 रांची और रांची BR लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे SQL में जाना है, आपको अपडेट कमांड चलाना है, अपडेट, ठीक है। और टेबल का नाम क्या है, इम्प्लाई, ठीक है। और सेट क्या करना है, सेट, सेट किसके जगह सेट करना है, एड्रेस के जगह। तो यहाँ से आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है, एड्रेस की जगह सेट करना है। और सेट क्या करना है, सेट करना है, जो भी सेट करना है यहाँ लिख दीजिए। हम चाहते हैं कि आए रांची, रांची, ठीक है, या फिर रांची झारखंड इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम सेमीकोलन दे रहे हैं। देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि अपडेट इम्प्लाई, इस इम्प्लाई टेबल में अपडेट करो क्या, सेट एड्रेस, ये एड्रेस सेट करना है, लेकिन ये बताना होगा कि किसके जगह। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेयर, वेयर, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे बंद करना है, ठीक है, वेयर। तो किसका चाहते हैं, जिसका, मान लीजिए आप इसका चाहते थे ना 4 नंबर वाले, तो हम लिख देते हैं जिसका इम्प्लाई आईडी 4 है। तो EMP आईडी इक्वल 4। अभी देखिए डबल कोडेड में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर है। जैसे ही गो किए तो अभी देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप गौर कीजिएगा 4 नंबर का यहाँ पे एड्रेस चेंज रहेगा। देखिए 4 नंबर का अभी एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जिसका 6 नंबर रिकॉर्ड है, ये पूरा 6 नंबर रिकॉर्ड है ना, जिसका एम्प्लॉय आईडी 6 है वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ से, यहाँ से आएंगे और लिखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार, यानी कि उस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और किसका, ईएमपी का सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो नहीं, ऐसे नहीं, डिलीट फ्रॉम लिखिए, डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई आई, मतलब उस इम्प्लाई का टेबल का नाम लिखिए। तो ईएमपी है, टेबल का नाम ईएमपी, जिसका, जिसका तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर
आई डी इक्वल टू कितना था, आई डी इक्वल टू 6 था ना, तो 6 था, तो 6 का ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी अगर इंग्लिश किसी को आता है तो एकदम आराम से वो क्वेरी निकाल सकता है। ये पूछ रहा है सचमुच डिलीट करना है ना, तो हाँ कह दीजिए हाँ डिलीट करना है। लेकिन अभी देखिए ये बोल रहा है अननोन कॉलम ले आईडी, तो आईडी नहीं, यहाँ पे इम्प्लाई आईडी था, हमको पता है ईएमपी आईडी था, ठीक है, इसीलिए डिलीट नहीं हुआ। तो अभी करेंगे तो अभी डिलीट हो जाएगा। तो फिर से पूछ रहा है कि हाँ सच में ना डिलीट करना है, तो आप कह दीजिए एकदम हाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ से अभी रिफ्रेश करते हैं तो 6 नंबर जो डेटा था यहाँ से अभी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। तो अभी आप समझ गए कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ से सब कुछ अभी तक जितना काम था ना, डिलीट करना, ये सब हम बता दिए हैं। अभी मान लीजिए किसी डेटाबेस को ही डिलीट करना है, तो मान लीजिए राम वाले डेटाबेस को डिलीट करना है, तो यहाँ पे राम लिख दीजिएगा ना, तो वो डेटाबेस गो करने पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह मतलब अगर डेटाबेस को डिलीट भी करना है, अपडेट करना है, रीड करना है, कौन सा डेटाबेस कहाँ पे है, ये सब कुछ हम देख लिए। तो जिसको एसक्यूएल आता है ना आसानी से, वो अ, आराम से पीएचपी और मतलब जैसे कि इसमें से और इसमें डेटा डालना है, तो वो आराम से डाल सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही समझे कि कैसे कैसे पूरा एसक्यूएल का ऑपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम अपना कमांड चला सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो ये सब कुछ हम देख ले। तो सबसे पहले मान लीजिए राम डेटाबेस को डिलीट करना है, तो जैसे यहाँ राम है ना, तो यहाँ पे सब कुछ हम देख लिए कि कैसे डेटाबेस को डिलीट करते हैं, कोई डेटाबेस बना सकते हैं, और और भी सारी ऑपरेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। तो अभी हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।